क्लास 10th। क्वेश्चन क्या था, ए काइट इज फ्लाइंग एट a height of 60 मीटर above the ground. The string attached to the kite is temporarily tied to the point of the ground. The inclination of the string with the ground is 60 degree. Find the length of the string assuming there is no slack in the string. ठीक है, ये हो गया हाइट, जितना ऊंचाई पर पतंग उड़ रहा है, 60 मीटर के ऊंचाई पर ये फ्लाई कर रहा है। ये ग्राउंड हो गया और ये इसका हाइपोटेनस जो हो गया, ये बन गया स्ट्रिंग, जो कि कहीं भी ढीला डाला नहीं है, एकदम टाइट है, 60 डिग्री के एंगल बना रहा है। ए बी सी, वी हैव टू फाइंड आउट द ए सी, लेंथ ऑफ ए सी। ए बी इक्वल टू 60 मीटर, एंगल ए सी बी 60 डिग्री, ए सी इक्वल टू फाइंड आउट करना है इसी को, इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री लगेगा क्योंकि इसका रिलेशन साइन से जुड़ता है, ए बी और ए सी का। तो ए बी बाई ए सी √3/2 हो गया, ए बी 60 हो गया, ए सी निकालना है तो कितना हो जाएगा, √3 ए सी इक्वल टू 60 × 2 मतलब 120 हो गया, ए सी हो जाएगा 120/√3, रेशनलाइज करेंगे, √3 ऊपर में भी और नीचे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 120/√3 हो गया, नीचे तो 3 हो जाएगा, तो नीचे को 12 40 40/√3 सेंटीमीटर, इसका सेंटीमीटर नहीं मीटर, इसकी लेंथ हो गया, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 40/√3 मीटर। नंबर 6, एक्सरसाइज 9.1 NCERT क्लास 10। क्या है, A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from the 30 meter tall building. The angle of elevation from his eyes to the top of the building increases from 30 to 60 degree. As he walks toward the building, find the distance he walked toward the building. क्वेश्चन क्या कहा कि 1.5 मीटर का लड़का एक खड़ा हुआ है बिल्डिंग से कुछ दूरी पर। इस बिल्डिंग की जो हाइट है वो 30 मीटर है, और यहाँ से जब देखता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन उसका हो जाता है 30 डिग्री होता है। थोड़ा सा आगे बढ़ता है, पोजीशन यहाँ पर ए, यहाँ बी, यहाँ सी, यहाँ हम ले लेते हैं डी। तो जैसे सी से डी अब बढ़ता है, जैसे बढ़ता है तो ये इसका जो है कि पोजीशन जैसी बढ़ेगा तो डी का पोजीशन के पास एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज हो जाता है, 30 से 60 हो जाता है। आप जानते हैं कि जैसे जैसे परपेंडिकुलर की तरफ बढ़ेगा थीटा बढ़ जाता था, वो ऑब्वियसली जो है कि बढ़ रहा है, 30 डिग्री से 60 डिग्री हो गया। और फाइंड करना है कि आखिर ये लड़का कितना दूर मतलब चला बिल्डिंग की तरफ, मतलब सी डी की निकालना है। तो सी डी निकालने के लिए आप करेंगे क्या, पूरा बी सी में से आप बी डी को माइनस कर देंगे, यही आपका रहेगा कंसेप्ट। चलिए आते हैं पूरा पहले हम ले लेते हैं ए बी सी में, tan ले लेते हैं, राइट ट्रायंगल लिख देते हैं, इन राइट ट्रायंगल ए बी सी में आते हैं, tan लगेगा, tan 30 डिग्री, तो क्या होता है P/B यानी कि AB/BC हो गया।
टेन 30 का वैल्यू तो होता है 1/√3 ए बी, सॉरी ए बी, यहाँ पर ए बी हम लोग पूरा का पूरा हम ए बी 30 नहीं लेंगे, यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे इसकी जो हाइट है 1.5 ये माइनस हो जाएगा तो यहीं हम माइनस कर 30 माइनस 1.5 माइनस कर दिए, बी सी रख दिए। आगे बढ़ते हैं तो 1/√3 यहाँ हो जाएगा 28.5, यहाँ बी सी हो गया, तो बी सी बराबर कितना हो जाएगा 28.5/√3 मीटर। चलिए इसको छोड़ते हैं। आइए इन राइट ट्रायंगल ए बी डी में आ गए, 10-60 डिग्री बराबर हो जाएगा ए बी बाई बी डी। 10-60 का वैल्यू होता है √3, ए बी आप फिर रखेंगे 28.5, बी डी आप लिख दीजिए, तो √3 बी डी हो जाएगा 28.5, बी डी बराबर हो जाएगा 28.5/√3। चलिए बी डी भी आ गया। अब यहाँ निकालना है ये चीज़, इस पर चलेंगे सी डी, तो सी डी निकालने के लिए हम लिख देते हैं बी सी माइनस बी डी। बी सी हमारा आया हुआ 28.5/√3 माइनस 28.5/√3, एलसीएम हो जाएगा √3 आ जाएगा 28.5/√3 हो जाएगा, तो यहाँ 3 से इंटू हो जाएगा -28.5। तो हम इसको इंटू करेंगे तो आ जाएगा 85.5 माइनस 28.5/√3, तब आ जाएगा, इसको माइनस करने पर आ जाएगा 57.0, मतलब 57/√3 हो गया। अब इसको आप डिस्लाइज कर दीजिए 57/√3, तो ये हो गया 57/√3, यहाँ 3 हो गया, 19 बार में कट गया, तो 19/√3 आ गया। ये निकल गया सी डी का वैल्यू, ये सब सी डी का वैल्यू आ गया। तो यही आंसर हो गया, इतना मीटर वो चला। यहाँ से फिर यहाँ से ए बी सी, ए बी डी कर देते हैं, यहाँ सी कर देते हैं, ये 45 है, ये पूरा 60 है, हो गया। चलिए क्या इसमें क्या करना है 7 में कि फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर फिक्स एट द टॉप ऑफ द 20 मीटर हाई बिल्डिंग। 20 मीटर हाई बिल्डिंग है, बिल्डिंग की जो हाइट है ये ए बी, ये 20 मीटर है, ठीक है। अब यहाँ से हमको पूछा जा रहा है कि निकालना है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। टावर, ये टावर जो लगा हुआ बिल्डिंग पर, इसकी हाइट निकालना है। इसको आप एच लेट कर सकते हैं, एच लेट कर सकते हैं, और अदरवाइज आप छोड़ भी सकते हैं। तो यहाँ से आप इन ट्रायंगल ए बी डी 10-45 डिग्री 10-45 डिग्री में आते हैं, तो ए बी बाई बी डी हो जाएगा। 10-45 का वैल्यू होता है 1, ए बी डी, तो ए बी के जगह पर आप 20 रख दीजिए, बी डी निकाल दीजिए, यानी कि बी डी का वैल्यू जो आएगा वो 20 आएगा, 20 मीटर। इन ट्रायंगल सी बी डी कंप्लीट पूरी तरह
कंप्लीट जो ट्रायंगल है राइट एंगल उसमें। तो सी बी डी में आएंगे तो 60 डिग्री लगाएंगे। तो बी सी बाई बी डी, बी सी बाई बी डी, तो 20 प्लस एच लेट कर लीजिए, ए सी बराबर एच √3 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 20 प्लस एच, यहाँ बी डी, बस बी डी √3 हो गया बराबर 20 प्लस एच बी डी इक्वल टू हो जाएगा 20 प्लस एच बाई √3। यहाँ इक्वेशन 2 आ गया। बी डी यहाँ भी आया, बी डी यहाँ आया, दोनों जगह बी डी को दो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 20 इक्वल टू 20 प्लस एच बाई √3, 20 √3 हो गया और 20 प्लस एच हो गया। अब यहाँ पास ये 20 √3 माइनस 20 हो गया, यहाँ एच, यहाँ 20 कॉमन ले लेंगे तो √3 माइनस 1 और एच हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि एक पेडेस्टल है, पेडेस्टल के ऊपर एक स्टैचू है, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन जो कह रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ 2 बन रहा है, ठीक है। ये जब यहाँ से कोई पेडेस्टल का टॉप देखता है तो ये बनता है एंगल 45 डिग्री, और जब यहाँ से स्टैचू के टॉप को देखा जाता है तो वो 60 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है। अब यहाँ से ये पूछा जा रहा है कि ये पेडेस्टल की हाइट बताइए, तो यहाँ पास आप नेम दे दीजिए ए बी सी डी, ठीक है। वी हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस ए बी, पेडेस्टल, ए डी स्टैचू, एंगल ए सी बी 45 डिग्री, एंगल डी सी बी या बी सी डी 60 डिग्री, ठीक है। इन ट्रायंगल ए बी डी, इन राइट ट्रायंगल ए बी डी में आते हैं तो tan 45 लगाते हैं, tan 45 डिग्री ए बी बटा बी सी, इसको आप एच मान लीजिए। लेट ए बी इक्वल टू एच मीटर, 1 इक्वल टू यहाँ ए बी 1 हो गया, यहाँ बी सी यानी कि एच हो जाएगा ये, यानी कि बी सी इक्वल टू हमारा एच आ गया, इक्वेशन 1 रख लीजिए। नाउ इन ट्रायंगल डी बी सी, राइट ट्रायंगल डी बी सी, tan 60 डिग्री बराबर बी डी बाई बी सी, इसका वैल्यू √3 होता है, तो बी डी का वैल्यू आप ले लीजिए एच प्लस ये वैल्यू आपका स्टैचू दिया हुआ है, स्टैचू का वैल्यू स्टैचू जो है 1.6 है, ये 1.6 है, 1.6 है, तो बी डी कितना हो जाएगा टोटल बी डी 1.6 प्लस एच, यहाँ हो जाएगा बी सी, ठीक है। अब यहाँ पास बी सी निकालते हैं, तो बी सी इक्वल टू हो जाएगा बी सी √3 BC √3
बी सी अंडर 3 इक्वल टू 1.6 प्लस एच। बी सी बराबर कितना हो जाएगा 1.6 प्लस एच बाई अंडर 3। ठीक है, एच बी सी इक्वल टू बी सी, एच बराबर 1.6 प्लस एच बाई अंडर 3। तो अंडर 3 एच हो जाएगा 1.6 प्लस एच अंडर 3 एच माइनस एच बराबर 1.6। एच यहाँ हम कॉमन ले लेंगे तो अंडर 3 माइनस 1 बराबर 1.6। एच बराबर हो जाएगा 1.6 बाई अंडर 3 माइनस 1, इतना आ गया। रेशनलाइजेशन कर देंगे 1.6 अंडर 3 माइनस 1, पॉजिटिव साइन से रेशनलाइजेशन कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 1.6 अंडर 3 प्लस 1। यहाँ तो जान रहे हैं कि ये स्क्वायर में हो जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी पर, तो 1.6 अंडर 3 प्लस 1, यहाँ 2 हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 0.8 ब्रैकेट में अंडर 3 प्लस 1। ये एच का वैल्यू आ गया।